पर सियासी बयानबाजी तेज हो चली। एक बार फिर से आपको राजधानी पटना लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी आज सड़कों पर है। विरोध प्रदर्शन इस गाली गलौज को लेकर के, अभद्र टिप्पणी को लेकर के की जा रही है। देखिए किस तरीके से यहां पर जो बीजेपी के नेता हैं वो सदाकत आश्रम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका अलग अंदाज भी दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस के खिलाफ रोष है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में, और यही कहा जा रहा है कि मां की अपनी एक जगह होती है और इस तरीके से किसी के मां को लेकर के शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं से भी सही नहीं है। और कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, रिजवी उर्फ राजा गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इन सब के बीच देखिए सदाकत आश्रम की तरफ बढ़ते हुए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस की भी मौजूदगी वहां पर है, लॉ एंड ऑर्डर भी ना बिगड़े इसका भी ख्याल रखा जा रहा है और पुलिस इनको यहां से हटाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां है, हाथों में बीजेपी के झंडे, और देखिए इस गेट को पार करने की कोशिश हो रही है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो इस गेट को पार करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस बार बार उन्हें रोक रही है। लेकिन देखिए अब ये गेट जो है वो खुलने वाला है और ये गेट जो है वो खुल चुका है। और देखिए अब जो गेट के अंदर है दाखिला बीजेपी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का हो चुका है। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। शैलेंद्र, इस आक्रोश को, इस मार्च को रोकने की भी कोशिश की लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, लेकिन इसके बावजूद लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या और तस्वीर वहां से? जो बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आपस में उलझ पड़े हैं। जमकर मारपीट दोनों में हुई है और इस वक्त सदाकत आश्रम रणक्षेत्र में तब्दील है। पूरे सदाकत आश्रम में भाजपा और कार्यकर्ता के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं। गाड़ियों के शीशे तक जो है तोड़े गए। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से पत्थर भी चला गया। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से पत्थरबाजी की गई। कांग्रेस के नेताओं ने पहले पत्थर चलाया और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई भी यहाँ पर की गई। तस्वीर है कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार दोनों तरफ से हंगामा हो रहा है। जो बीजेपी के जो नेता हैं वो इस वक्त सदाकत आश्रम में घुस गए हैं और वहाँ इस वक्त मारपीट चल रही है, जो कि बड़ी संख्या में वो मारा गया। देखिए फिर से भगदड़ की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। फिर तमाम लोग जो हैं वो भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्थर भी चलाए जा रहे हैं, लाठियां भी चलाई जा रही हैं और ये जो पूरा माहौल है, पूरा जो ये इलाका है सदाकत आश्रम का, वो रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो इलाका है वो रण क्षेत्र बना हुआ है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी यहाँ पर की गई। दोनों तरफ से जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता थे उनके तरफ से यहाँ पर मारपीट की गई और उसके बाद भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो सदाकत आश्रम में घुसे और सदाकत आश्रम की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों इस वक्त आपस में उलझे हुए हैं। आपस में दोनों यहाँ पर जो नेता हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हंगामा और मारपीट किया जा रहा है। इस सदाकत आश्रम के अंदर की हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हंगामा लगातार जारी है। जी शैलेंद्र, अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीर हमने देखी, संजय सरावगी थे, नितिन नवीन थे और बड़े चेहरे भी शामिल थे, क्या वो भी सदाकत आश्रम तक पहुंचे हैं? चलिए, शायद आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन इस तस्वीर को दिखा रहे हैं। ये सदाकत आश्रम की तस्वीर है और जो फिलहाल खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो सदाकत आश्रम का गेट खोल करके अंदर घुसने की कोशिश की है। देखिए सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है, साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार फोड़ दिया आश्रम में घुस। डॉक्टर आशुतोष शर्मा और जिस तरह से कर रहा है पूरी गलत कर रहा है। यहाँ पे लाठियों की बरसात की गई। यहाँ पे हम लोग आराम से खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम लाठी डंडा गाली गलौज पथराव करके मारे हम लोग को। कुछ नहीं, बचाव किया दिल कर दिया। हमने झंडा गाड़ दिया है, कांग्रेस का झंडा हटा करके। जब हम लोग
प्रदर्शन करने आए तो हम लोगों पर ईंट और पत्थर से जबरदस्त प्रहार किया। तो देखिए ये यहाँ पर इस तरीके का माहौल है जी। दोनों तरफ से हंगामा मारपीट यहाँ पर की गई। बिहार सरकार के मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से यहाँ पर देखिए किस तरीके से हंगामा यहाँ पर किया गया है। जोरदार हंगामा है। नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी। ये देखिए यहाँ पर फिर से गेट खोलने का प्रयास बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा। बीजेपी के लोग यहाँ पर लगातार डटे हैं इस बात को लेकर के कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया और उसके बाद ये देखिए आक्रोश है। देश के पीएम की मां को जब गाली दिया जाता है उसके बाद भाजपा के नेताओं का आक्रोश बता रहा है कि आक्रोश सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरीके का आक्रोश है। और यहाँ पर जमकर मारपीट की गई, पत्थरबाजी किए गए, रोड़े भी चलाए गए, काफी हंगामा हुआ, यहाँ मारपीट भी की। बिल्कुल, हम लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे पर इन लोगों ने लाठियां चलाई, ईंटें बरसाए, गालियां दी, फिर से वापस गालियां दी। इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये लोग बहुत ही शर्मनाक घटना। देखिए यहाँ प्रदर्शन जारी है। नितिन नवीन इस वक्त हमारे साथ है। नितिन जी, काफी मारपीट हुई, पत्थर चलाए गए, लाठियां। देखिए माँ का अपमान, हम जिंदा रहेंगे तब ना रहेगी राजनीति। जिन लोगों ने माँ को अभित गाली दी, एक एक बिहारी बेटा इस माँ का अपमान का बदला लेगा और एक एक माँ इस अपमान का बदला लेगी। कांग्रेस को मिट्टी में मिला देंगे, कांग्रेस के ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। संजय जी, यहाँ पर मारपीट, ये कांग्रेस के गुंडे रोड़ाबाजी कर रहे हैं शांतिपूर्ण भाजपा के प्रदर्शन को। इनके गुंडों ने जो है दरभंगा में प्रधानमंत्री जी के माता के ऊपर अपशब्दों का इस्तेमाल किया और आज ये गुंडे जो है रोड़ा मिट्टी चला रहे हैं, मार रहे हैं। कितने घायल हुए हमारे कार्यकर्ता। इसको देश की जनता, राज्य की जनता भी बताएगी। ऐसे गुंडे तत्वों के लिए जिस तरह एक तो गाली दिया प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी पर, और उसके बाद ये रोड़ा चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। ये गुंडे इनकी जो है पूरा देश और पूरा राज्य देख रहा है। बहुत जोर से उन लोगों ने बहुत रोड़ा और जो उन लोगों ने झंडा ले रखा था अपने दल का, वो झंडे से इतना मारा है, पीठ में मारा है। कई महिलाओं के पीठ में चोट है। हम लोग नहीं बचते, पीठ में चोट है। अगर नहीं बचते तो हमारा सर फट जाता। हमारे पूरे पीठ में पूरा तरीके से लकड़ी का पूरा दाग उठ रहा हुआ है। इतने जोर जोर से मारा है। खून के दाग भी यहाँ पर हैं जो मार पिटाई यहाँ पर गुंडे ने, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल के गुंडे ने जिस तरीके से मार के पत्थर से हम लोगों को घायल कर दिया है। ये माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तस्वीर हम दिखा रहे हैं। झंडा को उन्होंने फेंकने का काम किया। शांतिपूर्वक हम लोग ने आंदोलन करने का जो कांग्रेस के लोग हैं उन लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करते हैं कि वाकई जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया था उस पर इन लोगों का काफी मारपीट हुई। हम लोग कांग्रेस कार्यालय के पास खड़े थे, कांग्रेस कार्यालय के पास खड़े थे, शांतिपूर्ण खड़े थे। वहां से 400-500 आदमी आए और हम लोग को देखिए मारा गया। देखिए मारा गया। 8 गोडसे के पुजारी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उग्र प्रदर्शन किया है, ये विपक्ष को डराकर अपनी राजनीति रोटी। अपने हमारे घर में कोई घुसेगा और उसके साथ क्या करना चाहिए, हम खड़ा रहे और लगातार हीट चलाया हुआ है, गाली दे रहा है, गाली अभी भी दे रहा है। देखिए सदाकत आश्रम से गाली दे रहा है, पिस्टल निकाल दिखा रहा है। ये गांधी की धरती है, मौलाना मौलूद हक की धरती है, श्री कृष्ण सिंह की धरती है, जगजीवन राम की धरती है और तीसरा से इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के लोगों ने मारपीट की, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यदि हमारे कार्यालय में, हमारे सदाकत आश्रम में घुसकर हंगामा करेंगे तो हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं।
भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद देखिए कुर्जी से लेकर के सदाकत आश्रम तक मार्च निकाला गया था बीजेपी के द्वारा। और इस मार्च की तस्वीर है, ये मार्च जो है, ये पूरा जो सड़क है वो रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। इस पूरे सड़क पर सिर्फ कुछ देर पहले तक तांडव होता रहा। दोनों तरफ से एक और भाजपा के लोग थे, एक और कांग्रेस के ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा क्या कहता है, बंदूक और ईटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस मां के अपमान का बदला लेके रहेगा। आक्रोश है बीजेपी और तमाम जो पूरे देश के लोग हैं, उन लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि वाकई जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, उसके बाद अब सड़कों पर भाजपा के नेता उतर चुके हैं। और ये आक्रोश सिर्फ पटना में नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे देश में देखने को मिल रहा है। देश के तमाम जो बड़े चेहरे हैं सियासत के, वो इस मामले को लेकर के अब कहीं न कहीं कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और राहुल गांधी तेजस्वी यादव से माफ़ी मांगने की बात भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक्स पोस्ट पर इस पर निंदा जताई है। उसके अलावा